तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, तो देखो, ये सारा टॉपिक इसमें दिख रहा होगा। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन किस तरह का एटम है, नहीं है, क्या करता है, नहीं करता है। फिर पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में, और ये पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का आपस में कैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग किया जाता है। और फिर हम लोग जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कब डिस्कवर हुआ, एंड देन इट्स कंपोनेंट लाइक हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमरिज्म, होमोलोगस सीरीज। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सोप्स एंड डिटर्जेंट। अगर इस पूरे चैप्टर को देखा जाए तो याद रखना एक बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई ऐसा बच्चा हमको आके बोले कि कोई एक चीज़ जो एकदम पढ़ के ही जाना है, आई थिंक वो एनसीईआरटी से निकाल लो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का फिजिकल केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी रिएक्शंस हैं, सबको पढ़ लो। बिकॉज वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है, जो कि बहुत ईजी रहता है अगर पढ़ के जाओ तो फिक्स है वो 5 नंबर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं जरा कार्बन से। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और 12 जो होता है वो उसका होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखो, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 और 4 आ रहा है, यानी कि इसके लास्ट ऑर्बिटल में क्या आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो है। अच्छा, समझने वाला बात क्या है इसमें कि अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्टेट कैसे पूरा करे। या तो ये गेन करेगा, बट क्या 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा आके इसको अपना? इज़ इट ईजी? अच्छा, क्या ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे? तो मेरे ख्याल से ये दोनों केसेस जो है इसके साथ पॉसिबल नहीं है, कम्प्लीटली लूज़ कर देना या कम्प्लीटली गेन कर लेना। अब ऐसे में क्या करता है कार्बन? कार्बन क्या करता है फिर, एक तो ये नॉन मेटल है। ठीक है, क्या ये नॉन मेटल है? ये क्या करता है फिर, बोलता है कोई एक ऐसा बॉन्ड बनाते हैं जहाँ हम ना ही गेन करें ना ही लूज़ करें, वहाँ क्या करें हम, शेयर करें। क्या करें? शेयर करें। तो बेसिकली कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना शुरू करता है। ठीक है, मतलब ये तो पता चला कि बिकॉज उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कम्प्लीटली गेन नहीं कर सकता, लूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, लंबे लंबे चेन, बहुत बड़ा बड़ा चेन बनता है कार्बन 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 कार्बन, ऐसा करके कार्बन 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 कार्बन, ऐसा लंबा चेन बन सकता है। सवाल ये उठता है कि कार्बन के पास तो ठीक है लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और भी तो बहुत सारा है, जैसे सिलिकॉन हो गया, उसके भी तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। वो सब क्यों नहीं ऐसा परफॉर्म करता है जैसा कार्बन करता है? कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, या हम सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं पढ़ रहे? इसका रीज़न है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसको समझना। अगर साइज छोटा होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो एक मोती है, ये छोटा छोटा है, तो ये एक मोती से दूसरा मोती, दूसरा मोती से तीसरा मोती, ये ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा चेन बना सकता है। लेकिन सोचो मोती अगर इतना बड़ा है तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा लंबा चेन? नहीं कर पाएगा। तो कार्बन का क्योंकि साइज छोटा होता है तो वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा चेन बना सकता है खुद के साथ और दूसरों के साथ भी। तो ये जो खुद के साथ ही एकदम बहुत बड़ा बड़ा, अब खुद के साथ लिंक करके जो बहुत बड़ा बड़ा चेन बनाता है कार्बन, उसके इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सिंपल वर्ड है इसके लिए, सेल्फ लिंकेज। क्या है? सेल्फ लिंकेज। जब कार्बन कार्बन खुद से लिंक करके लंबा लंबा टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स, लॉन्ग कार्बन चेन्स, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटिनेशन बोलते हैं। कि भाई वो खुद के साथ बॉन्डिंग करके बहुत बड़ा बड़ा चेन फॉर्म कर सकता है। अच्छा, दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखें, एक तो प्रॉपर्टी कार्बन का ये हो गया कि वो कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन क्या था कि भाई खुद से लिंक करना, और क्या है, टेट्रा वैलेंसी। क्या है? टेट्रा वैलेंसी, मतलब कि इसमें आके
ऐसा लाइक 1 2 3 4, 4 यहाँ आके जुड़ सकते हैं। वो कार्बन भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ आके जुड़ सकता है, शेयरिंग कर सकता है। तो इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, मतलब 4 है जिसका वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंट। क्लियर है क्या ये? तो हम लोग कार्बन को जो है यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। लाइक कार्बन के बारे में जो जो जानना था वो जान चुके हैं। अब चलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में, और ये अलग अलग एटम्स में, अलग अलग एलिमेंट्स में कैसे होता है, कैसे या क्या होता है, सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो देखो, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, इतना तुमको पता चली गया ना कि कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। मतलब ये शेयरिंग से रिलेटेड है। जब भी दो मॉलिक्यूल सेम एटम का हो, लाइक दो एटम्स मिलके आपस में बॉन्ड बनाते हैं, चाहे वो, एक चीज़ और याद रखना, कोवैलेंट बॉन्डिंग किस में होता है, नॉन मेटल्स में ही होता है, मेटल्स में नहीं होता। क्योंकि नॉन मेटल ही क्या करेगा, आपस में शेयर कर सकता है, क्योंकि गरीब तो वही है ना नॉन मेटल। मेटल को तो मतलब ही नहीं है शेयरिंग से, वो तो डोनेट करेगा ही करेगा। तो बेसिकली नॉन मेटल जितना भी होता है ये आपस में क्या फॉर्म कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो सिंपल याद रखना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सपोज करते पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास 1। अच्छा, अगर हाइड्रोजन को मान के चलो अपना डुप्लेट पूरा करना, क्योंकि ये तो ऑक्टेट नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गेन करना चाहेगा, ठीक है। तो मान लो जैसे H+Cl बनता है तो वो आयोनिक बॉन्ड हो गया। बट अगर ये दो हाइड्रोजन एटम खुद आ जाए, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, अब क्या करेगा, ये दोनों शेयर कर लेगा, बोलेगा भाई तुमको ज़रूरत है तो तुम भी कर लो, हमको ज़रूरत होगा हम भी इसका यूज़ कर लेंगे। कंप्लीटली नहीं दिया है इसको, बस वो क्या बोला, ये शेयर कर सकते हैं हम लोग। तो जो भी बॉन्ड शेयर करने पे बनता है इलेक्ट्रॉन्स के, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो ये ऐसे करके दिखाते हैं। अब इसमें जो बॉन्ड होता है ये डबल भी हो सकता है, ट्रिपल, 4 नहीं हो सकता, 4 क्योंकि स्टेबल नहीं होता, अदरवाइज़ 4 भी हो सकता था, बट डबल ट्रिपल होता है। जैसे ये तो हाइड्रोजन का बात था, नाइट्रोजन में देखते हैं। तो देखो नाइट्रोजन में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन का 7 और 14, तो 2 5, यानी कि इसको कितना का ज़रूरत है, 3 का। तो मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, ये भी अपना, और 2 इलेक्ट्रॉन को किधर अपना एक साइड में रखा। जरूरी थोड़ी है कि सारा इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, जितने का ज़रूरत होगा उतना ही करना है। बोला कि हम भी अपना 3 आगे रखते हैं, हम भी अपना 3 आगे रखते हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये 3 मिल के 8 हो जाएगा। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया ऐसे, फिर ये अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा कर लिया। क्लियर है क्या? और फिर इसको ऐसे शो कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। ऐसा ही होता है फिर हमारा एक सल्फ़र में, वहाँ पे S8 बनता है। सल्फ़र का बेसिकली 16 होता है ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर, और 32 33 होता है इसका मास। 16 यानी क्या, 2 8 10 और 6, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है इसके पास। तो देखो S8 कैसे बनता है, देखो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके ये बनता है, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 हुआ ना, 3 2 5, फिर यहाँ पे एक दे देते हैं, और फिर यहाँ पे दे देते हैं एक, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब ये देखो क्या करेगा, ये वाला अपना विशेयरिंग में रखा है सल्फ़र, तो अब इसको लाइक ये क्या है, लाइक ऐसे करके बोलेगा कि अच्छा भाई 2 इधर को कमी था इसको, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके शेयरिंग कर लिया, ये जाएगा ऐसे करके शेयरिंग कर लिया, ये ऐसे करके अगेन ऐसे करके ऐसे शेयरिंग कर लिया। इसमें भी कुछ रॉन्ग हो सकता है मे भी,
बट ये ऐसा ही फॉर्म होता है कुछ, ठीक है। कुछ इस टाइप का ये लोग का स्ट्रक्चर बना, समटाइम्स पूछ लेता है, तो याद रखना थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे ख्याल से। ये यहाँ से जाता, ये कहाँ से जाता है, यहाँ से जाता, बाकी ठीक है। एसेट का भी याद रखना, ऐसे करके बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो था अलग अलग कंपाउंड्स में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड खत्म, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, किन किन में होता है, ये भी खत्म हो गया अपना। अब आता है मेन टॉपिक जो है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो सिंपल है, जब डेड प्लांट्स और एनिमल का रिमेन जो बचता है, बेसिकली डेड प्लांट एनिमल का जो रिमेन्स होता है, इनसे बेसिकली जो बनता है जो भी कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। थोड़ा इवॉल्व हुआ, ठीक है, थोड़ा इवॉल्व, क्योंकि देखो बहुत सालों तक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को लाइक ऐसे ही पाया गया कि डेड प्लांट एनिमल्स, लाइक ये नेचुरल लॉकर होता है, लैब में बना ही नहीं सकते इसको हम लोग। तो बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट था, ठीक है, फ्रेडरिच वोलर, फ्रेडरिच वोलर। ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम क्या किया, बताया कि हम लोग बना तो सकते हैं, लाइक तो देखो फ्रेडरिच वोलर जो था हमारा, वो बेसिकली पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लैब में प्रिपेयर कर दिया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट बाय मिस्टेक हुआ था, ये याद रखना। ये कोई जानबूझ के नहीं करने गया था, बाय मिस्टेक। ये अमोनियम साइनेट लिया था, इसको क्या किया, हीट किया था, हीट किया तो यहाँ से यूरिया बना। तो यूरिया जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक फर्स्ट टाइम ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा था कि जानबूझ के हमको यूरिया ही बनाना है या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जब बस बाय मिस्टेक एक बन गया। तो लाइक इसी को बोलते हैं फर्स्ट कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में प्रिपेयर हुआ। देन वहाँ से फिर वो सब होने लगा कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके बाद हम लोग जो डेफिनेशन करते हैं वो क्या है, लाइक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। इन सब के अराउंड जो लाइक कंपाउंड्स होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इनको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड कर दिया गया, किसको, हाइड्रोकार्बन्स को। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना इसमें बॉन्डिंग, सिंगल पढ़े थे, ट्रिपल पढ़े थे, डबल नहीं पढ़े। डबल के लिए जान लो सिंपल, ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका हो जाएगा 2 और 6। तो लाइक ऑक्सीजन जो बनाता है वो क्या बनाता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। ऐसे ही कार्बन भी जो है वो अपने एटम के साथ 3 तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सैचुरेटेड में वो सारे कंपाउंड्स आते हैं जहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में कौन आता है, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक बात, चलो ये तो समझ में आ गया क्या है। जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसको बोलते हैं अल्केन। लाइक ग्रुप ऑफ कंपाउंड, जितना भी कंपाउंड होगा कार्बन का जिसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो उसको बोलते हैं अल्केन। और जितना भी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल है उसको बोलते हैं अल्कीन, और जितना भी ट्रिपल है उसको बोलते हैं अल्काइन। क्लियर है? इसके बाद समझो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में ये डिफरेंस तो पता चल गया क्या है। इसके अलावा भी डिफरेंस है कि हम अगर सैचुरेटेड कंपाउंड को बर्न करते हैं, तो हमको कैसा फ्लेम आता है, येलो फ्लेम आता है। कैसा फ्लेम आता है, येलो फ्लेम आता है। सॉरी तो येलो फ्लेम नहीं होता, ब्लू फ्लेम होता है, सॉरी। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, गैस जलाते हैं जब तो कैसा फ्लेम निकलता है, ब्लू फ्लेम निकलता है।
तो हम लोग इससे पता लगा सकते हैं कि गैस में एलपीजी जो होता है हमारे पास घर में, उसमें यानी कि क्या क्या भरा हुआ है, ब्यूटेन भरा हुआ है, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे बोल सकते हैं एलपीजी के अंदर क्या क्या है, हमारा अल्केन पार्ट ही है, तभी तो ब्लू फ्लेम आ रहा है। बट कहीं भी अगर हम येलो फ्लेम देखेंगे, येलो फ्लेम देखेंगे अगर, तो समझना है क्या हमको कि वो अनसैचुरेटेड है। होता क्या है ना, सैचुरेटेड में कार्बन कंटेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा कम, तो लाइक ये अच्छे से जल पाता है। बट यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इनको जलने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके वजह से येलो फ्लेम के साथ ये लोग एक ब्लैक स्मोक भी क्रिएट करते हैं, ब्लैक स्मोक भी क्रिएट करते हैं, जो कि बेसिकली सूत के रूप में जाना जाता है, सूती फ्लेम बोलते हैं। लाइक जो अगर कैंडल वैंडल या किसी लैंप के ऊपर से हाथ रखो तो काला काला जम जाता है ना हाथ पे, वो हुआ सूत तुम्हारा, ठीक है। ये था छोटा सा बात। अब जरा इनके बारे में अच्छे से करते हैं, किसके बारे में, अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारा स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, सब कुछ। हाइड्रोकार्बन, अल्केन क्या बोले, अल्केन देखो, अल्केन अल्कीन जानने से पहले याद रखो कि अभी जो हम लोग चेन पढ़ेंगे अल्केन फैमिली में, तो देखो अब ज़रा बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर का, क्योंकि यहाँ से वही सब शुरू होगा। तो भाई अगर कोई भी कार्बन का चेन हमको दिया गया है तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो अल्केन है, अल्कीन है, क्या है, नहीं है, वो सब तो ठीक है। बट सबसे पहले कुछ भी आइडेंटिफाई करने से पहले हम तो काउंट करेंगे ना कि कार्बन उस चेन में कितना है। तो जब काउंट करेंगे तो उसके आधार पे नेम दिया जाता है। जैसे एक कार्बन हो अगर तो मिथ बोलते हैं, दो हो तो इथ बोलते हैं, तीन हो तो प्रॉप बोलते हैं, चार हो तो ब्यूट बोलते हैं, पाँच हो तो पेंट बोलते हैं, छः हो तो क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे, सात हो तो हेप्ट बोलेंगे, और आठ हो तो ऑक्ट बोलेंगे। लाइक काफ़ी हो गया इतना। लाइक कि ये एक कार्बन के लिए अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो, ये दो कार्बन अगर रहे तो, सिंगल डबल कुछ भी हो सकता है, डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। लाइक हमको देखना है चेन में कितना कार्बन है, दो होगा तो इतना, भाई अगर तीन होगा, तीन के लिए प्रॉप, ऐसे करके ये सारा नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन क्या था, नंबर ऑफ कार्बन्स, जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उस आधार पे ये नामकरण शुरू होता है। अब देखते हैं कि भाई बॉन्डिंग, जैसे सपोज करो मेरे पास कंपाउंड है ये अल्कीन का, अल्केन का अगर बात करें सबसे पहले तो अल्केन मतलब क्या, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मान लो एक ही कार्बन है तो वो तो चार बॉन्ड खाली होता है, वो तो पता है हमको, टेट्रावेलेंट होता है। यहाँ पे H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो। अब बताओ इसमें अल्केन का एक तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन है उसका दो गुना और दो कर दो, लाइक दो गुना में और दो प्लस कर दो, वो हो जाता है अल्केन हमारा, ठीक है। अल्केन सिंगल बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पे, क्लियर है क्या। देखो यहाँ पे भी एक कार्बन था तो उसका दो गुना करो तो दो, अच्छा फिर दो प्लस करो तो चार, तो आया ना CH4, देखो। अच्छा तो इसका नामकरण कैसे करें, एक कार्बन है तो मिथ, अब सिंगल 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 बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एन। ये जो हर किसी का नाम में है ना, लाइक लास्ट तीन अक्षर वो लगा देते हैं। अब यही अगर C ऐसे, अब इसका एक बॉन्ड इधर हो गया, बाकी का तीन बचा है, इसका दो हो गया, बाकी का दो बचा है, इसका भी दो हो गया, दो बचा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना होता है, चार बॉन्ड। अभी हम लोग जस्ट पढ़े ना यहाँ पे, कहाँ पे थे, यहाँ पे, कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, वो चार बॉन्ड बनाता है, इसीलिए यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है। अब इसके पास कितना है, एक, बताओ कितना बनाएगा ये, और तीन और बनाएगा, और जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका अगर नेम करना हो फटाफट करते हैं, इसका नेम करना हो तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे, एक दो तीन चार, चार है तो चार के लिए तो ब्यूट होता है। अच्छा सिंगल सिंगल बॉन्ड ही सब कार्बन के बीच में, हाँ भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास अल्कीन को देख लेते हैं और अल्काइन को देख लेते हैं। दोनों का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। इसका होता है CnH2n
और इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, जनरल फार्मूला है। अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड, अब दो दो हो गया तो इसका भी दो बचा है, इसका भी दो बचा है। ओके, तो नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ईन आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, इथीन बन गया। यही अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो इसका भी 3 बॉन्ड हो गया, इसका भी 3 बॉन्ड हो गया, एक एक बचा दोनों का। ठीक है, अब नाम क्या देंगे, ऑफ कोर्स इथ तो लगेगा ही क्योंकि 2 कार्बन है। एंड देन देखे क्या हम, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट का 3 क्या ऐड करना है, आइन, इथाइन बन गया ये। तो ये था नॉर्मल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग क्या पढ़े कि भाई अगर यहाँ पे सी सी का बॉन्ड बना हुआ था तो यहाँ 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 ये इतना सारा जगह क्या है, खाली पड़ा है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार एच आके जुड़ेगा, हम लोग पढ़े थे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन में, एच भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, लाइक कितना सारा आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ से ही बेसिकली कुछ कुछ ग्रुप जब ऐड होता है हमारे कार्बन के चेन में तो वहाँ पे वो क्या देखने को मिलता है, एक अलग तरह का कंपाउंड देखने को मिलता है। और वो जो चीज़ जुड़ता है और देन वो अलग कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स बोल लो, ग्रुप ऑफ एटम्स बोल लो या मॉलिक्यूल्स बोल लो। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच completely changes the property of the compound। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग अभी देखे अल्किन अल्काइन में, जैसे ही मान लो यहाँ H था, H की जगह O आके जुड़ गया या OH आके जुड़ गया, कंप्लीटली चेंज कर देगा। वो अल्केन था अभी अल्कोहल बन जाएगा OH जोड़ देंगे तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है वो देखते हैं। एक होता है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन मतलब क्या, सिंपल, हेलोजन मतलब Cl जुड़ जाएगा आके, Br जुड़ जाएगा आके, I जुड़ जाएगा या Fr के जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ये मेरा कार्बन का चेन है, यहाँ पे H, 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 यहाँ आके जुड़ गया Cl, यहाँ के क्या जुड़ गया, Cl आके जुड़ गया, तो बन गया ये हेलोजन। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप। दूसरा होता है अल्कोहल। दूसरा क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, जब जाके OH ग्रुप हमारा जुड़ जाए, जब क्या हो, OH ग्रुप आके जुड़ जाए, CCCOH। क्लियर है, तो इसको अल्कोहल बोलेंगे। बाय द वे इसी को हम लोग यहाँ आगे जाके पढ़ने वाले हैं, 2 कार्बन है ना, तो इथनॉल। अब नामकरण भी हल्का हल्का सीखते हैं, वो सीख लेंगे चलो। तीसरा चौथा होता है फिर हमारे पास अल्डिहाइड, चौथा तीसरा हो गया अल्डिहाइड, फिर होता है कीटोन, और 5वां होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये 5 ग्रुप हमारे पास होता है। इसमें क्या होता है, CHO ग्रुप जुड़ता है। इसमें क्या होता है, ऐसे करके कार्बन पे, लाइक जो कार्बन एकदम बीच में हो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। ठीक है, ये चेन कुछ भी हो सकता है, लंबा चौड़ा कहीं भी आ सकता है, बस बीच वाले कार्बन पे क्या हो, एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हो तो ये कीटोन बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक क्या है, COOH। अगेन इसके बारे में हम लोग कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो चला नोमेनक्लेचर देखते हैं कि इनका कैसे होता है, नामकरण कैसे होता है। तो अगर हम बात करें हेलोजन ग्रुप का, किसका बात करें, हेलोजन ग्रुप का, तो हेलोजन ग्रुप का नामकरण कैसे होता है, सिंपल। जैसे मान लो 1 2 3 4 और यहाँ पे आके Cl लगा दिए, और कोई बोले इसका नाम करने को, और एक कंपाउंड ऐसा मान ऐसे 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 है और यहाँ आके लगा दिए Cl। दोनों का नेम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा हमेशा काम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करना। 1 2 3 4, 4 कंपाउंड है यानी कि ब्यूट होगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग इसको आगे लिखते हैं, क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से ही काउंटिंग शुरू करते हैं कार्बन का। जैसे अब यहाँ पे यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर इधर से काउंटिंग करेंगे
तो 1 2। हमको क्या चाहिए, कम नंबर इनको मिलना चाहिए, कैसे भी करके इनको जो चेन है कार्बन का उसमें कम नंबर मिलना चाहिए। अगर इधर से जाते तो ये तीसरे पे आता, ये चौथे पे आता, तो इन दोनों का अगर सम करेंगे तो 7 आएगा, और इधर से देखेंगे तो 2 + 1 क्या आएगा, 3 आएगा। तो जहाँ इस टाइप का हो देखना है कम से कम नंबर किसको आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि इनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 और 2 डाइक्लोरो, और 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन। खत्म। ऐसे अल्कोहल का अगर देखेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल का देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लाइक ऐसे 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 OH लगा हुआ है, 3 है तो 3 के लिए प्रॉप, सिंगल सिंगल बॉन्ड एन। OH ग्रुप के लिए क्या लगता है, अल्कोहल में ओल जो होता है ना वो आकर लग जाता है। जहाँ भी देखो ओल लास्ट में लगा हुआ समझना क्या है, वो अल्कोहल ग्रुप है। वैसे ही अल्डिहाइड का तो ऐसे CCC और CHO ऐसे लग गया, क्या क्या लग गया, CHO। 1 2 3 4, इस कार्बन को भी काउंट करते याद रखना, 1 2 3 4, 4 तो ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया उसके बाद। अब उसके बाद अल्डिहाइड में अल्डिहाइड का अल लगा देते हैं तो ब्यूटेनल बन जाता है। जहाँ अल देखो वहाँ समझ जाना कौन सा कंपाउंड है, अल्डिहाइड है हमारा। फिर कीटोन में क्या होगा, ऐसे ही मान लो और कहीं बीच में यहाँ पे मान लो बना दिया, बोले तो ना बीच में आएगा हमेशा, तो बीच में आएगा तो ये क्या बन गया, एक कीटोन बन गया। कीटोन का नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, तो 2 4 है तो ब्यूट एन वोनॉन, 1 जो होता है इसका वो आ जाता है यहाँ पे। ब्यूट 4 था, सिंगल बॉन्ड था इसीलिए 1 आया लास्ट में, कीटोन था इसी की वजह से। ऐसे करके हम लोग नामकरण करते हैं। कार्बोक्सिलिक सिंपल है, वो तो ओइक एसिड कर देते हैं, चाहे देखो 3 कार्बन 4 कार्बन हो और ऐसे जुड़ा हो, तो 1 2 3 4 कार्बन और ये ग्रुप है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और नोइक एसिड, बेसिकली इसके लिए ओइक एसिड ऐड कर देते हैं। ब्यूटेन तो था ही पहले से, जैसे ये ग्रुप जुड़ा तो क्या बन गया, ब्यूटेन नोइक एसिड बन गया। नामकरण खत्म हो गया। अब जरा बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये हो गया, नोमेनक्लेचर वगैरह हो गया, हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप का हो गया। आइसोमरिज्म पे थोड़ा बात करेंगे, फिर होमोलोगस पे बात करेंगे। आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म क्या होता है, अरे सिंपल है कि हमारे पास मान के चलो C5, और अगर अल्केन बनाना है तो उसका जनरल फार्मूला क्या था, C5 और H12 था ना, CnH2n+2। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 5 है तो पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड क्योंकि दिख रहा है, पेंटेन, तो मेरे पास पेंटेन है। अब पेंटेन का आइसोमर्स कैसे बनता है, आइसोमर्स क्या होता है, जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो, केमिकल फार्मूला सेम हो, केमिकल फार्मूला इज सेम बट फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले तो एक तो हमको पता है ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक 3 4 5 कार्बन डाल दिए, ठीक है। H तुम डाल सकते हो और ऐसे छोड़ भी सकते हो, ये एक पहला हो गया। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। और क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, एक को ब्रांच कहीं पे कर देते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे कर दिए ब्रांच, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या, एक और काम कर सकते हैं, इस बार 4 को रखे ना, अब 3 को ही यहाँ रखते हैं, एक को नीचे एक को ऊपर, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। मतलब अगर इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, सब में कार्बन का नंबर 5 ही है, कार्बन का नंबर 5 ही है। हाइड्रोजन भी देखे, अगर देखने जाओगे ऐसे कैलकुलेट करोगे, जो कि तुम कर लेना, वो तुमको सेम मिलेगा, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन क्या स्ट्रक्चर इनका सेम है, नहीं है सेम। इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। और जब सिर्फ एक कार्बन, याद रखना एक कार्बन, जब पूरे चेन में से किसी एक कार्बन को ब्रांच किया गया है तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। और अगर 2 कार्बन को ब्रांच कर दिया गया है तो क्या बोलेंगे इसको, नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे,
नियोपेंटेन। तो ये होता है बेसिकली हमारा आइसोमरिज्म। तो हमारा आइसोमरिज्म भी ख़त्म हो गया। अगला चीज़ आता है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है? तो होमोलोगस सीरीज़ होता है भाई साहब कि आप ना चाहे अल्कीन फैमिली में जाओ, चाहे अल्कोहल फैमिली में जाओ, लाइक जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं ना, अल्कोहल हो, अल्कीन हो, कार्बोक्सिलिक हो, अल्डिहाइड हो, किसी भी फैमिली में जाओ और उनके मेंबर्स होते हैं ना ऐसे करके, लाइक अल्कीन में जाएंगे तो इथीन आएगा, फिर आएगा प्रोपीन, फिर आएगा ब्यूटीन, ठीक है। अल्कोहल में जाएंगे तो इथेनॉल आएगा, फिर आएगा प्रोपेनल, फिर ऐसे करके ओल, सॉरी नॉट अल, ओल आएगा, फिर ब्यूटेनॉल। तो इनका एक फैमिली का ग्रुप है, ठीक है, जिनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो किसी भी एक फैमिली के दो लगातार मेंबर्स को उठा लेंगे। सपोज़ करो हम ना प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल को उठाते हैं। तो प्रोपेनॉल को उठाते हैं तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक, और कितना हो गया, ओल। एच कितना होना चाहिए? अगर सिंगल बॉन्ड है तो अभी हम सिंगल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला बताए थे, CnH2n+2। तो 3 2 6 और +2 8। अब लेकिन एक तो OH ग्रुप आके जुड़ता है, तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे 7। और क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल के लिए OH ग्रुप आके जुड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक कंपाउंड हुआ। अच्छा, और क्या आ जाएगा? ब्यूटेनल का देखेंगे तो C4H9OH आ जाएगा। अब ज़रा इनको ना माइनस करो एक बार के लिए। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? OH OH ख़त्म हो गया, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 7 था, यानी कि H2 बच जाएगा। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, तो C1 बच जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज बोलता है कि किसी भी फैमिली के आप 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर को लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर को लेंगे तो उनमें जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? CH2 का आएगा। पहला बात तो ये बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं कि किसी भी 2 लगातार मेंबर को लेंगे तो उनके वेट में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12 एटॉमिक मास यूनिट का, ये यू जो है यूनिफाइड मास। अच्छा, तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि जैसे जैसे आप लोग उस फैमिली में आगे बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ते जाता है। मतलब इथीन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मिथीन से, लाइक मिथीन तो होता ही नहीं, सॉरी, अगर हम बात करें इथीन का और बात करें प्रोपीन का, तो क्योंकि प्रोपीन में ज़्यादा कार्बन है, इथीन में कम कार्बन है, तो इसीलिए प्रोपीन का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होगा इथीन से। ये भी बात बोलता है कौन हमको? होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। ऑफ कोर्स एक ही फैमिली में जा रहे हैं तो केमिकल फार्मूला तो सेम ही रहेगा वहाँ पे, बट आपको देखने को मिलेगा कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो 4 टाइप का रिएक्शन शो करता है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश वर्ड अगर सब्स्टिट्यूशन पता है तो सिंपली होता है रिप्लेस करना। इसका मतलब क्या होता है? सिंपली रिप्लेस करना। इसमें कुछ नहीं करते हैं, कोई भी अल्केन ले लेते हैं, मान लो मीथेन ले लेते हैं, और इसको रिएक्ट करवाते हैं बेसिकली Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है यहाँ पे? पहले ये एक यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, जो H4 है ना, एक यहाँ से मान लो ऐसे CH3, एक H था ना, ये H को ख़त्म कर दिया और खुद जाके जुड़ गया। ये ऐसे करते करते चलते रहता है। क्या इतना ही इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये याद रखना कि सनलाइट होता है हमारे यहाँ पे और रिप्लेस कर सकते हैं, बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें जानने को। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज समझ नहीं आता। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सपोज़ करो मेरे पास एक अल्कोहल है, लाइक C2H5OH, इथेनॉल है मेरे पास। आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में काफ़ी। तो देखो इथेनॉल हमारे पास था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग कुछ कुछ ऐड करते हैं। तो देखो ऐड क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? इस पर एक अल्कलाइन मतलब क्या होता है? बेसिकली
अल्कलाइन KMNO4 डालेंगे। जैसे ही ये डालेंगे तो देखना ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा CH3COOH में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 हो गया ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस पे 1-2 क्वेश्चन आंसर पूछता है सम टाइम्स, पूछे तो पूछे वरना जयराम जी के। इसके बाद आता है कंबशन, जो छूट गया था, कंबशन। कंबशन का सिंपल मतलब होता है टू बर्न। कंबशन का सिंपल मतलब क्या होता है, टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मान लो एक कंपाउंड लिया हम CH4 और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए, तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड को करते हैं तो 3 ही चीज़ निकलता है, CO2, H2O और हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट यही निकलता है। ये है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। इसके जगह पे अगर कोई बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड भी आ जाए तो याद रखना है ये ही 3 कंपाउंड्स या यही 3 चीज़ निकलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक रिएक्शन जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है वो समझना। एडिशन रिएक्शन मतलब होता है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना। इसका एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं बुक वगैरह में वो होता है कि हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होगा उसको सैचुरेटेड कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई सनफ्लावर ऑयल वगैरह कुछ ऐसा तेल वगैरह है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेटेड करते हैं। सैचुरेट करते हैं तो क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो बेसिकली एडिशन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करना, इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। बहुत अच्छा एग्जांपल यही है इसका। वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, ये होता है अनसैचुरेटेड, इस पर डालते हैं H2 और निकेल या पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यहाँ काम करता है। और इनके प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल पे H2Na डाल के क्या बना लेते हैं, वनस्पति घी, वनस्पति घी बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद हमारा आता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। देखो सबसे पहले तो यही जानना पड़ा कि ये लोग है क्या। तो ये है अल्कोहल के ग्रुप का एक मेंबर और ये है एसिड, तो नहीं बोल सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के एक मेंबर है ये हमारे इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला का बात करें तो इथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH। इथेनोइक एसिड का बात करें तो CH3COH, ठीक है, CH3COH। अब ना अगर पढ़ने जाएंगे तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, लेकिन हम लोग को इसमें जो दोनों में डिफरेंस पढ़ना है ना, वो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना है, इनके यूज़ पढ़ना है और केमिकल प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ पढ़ना है। तो पहले फिजिकल का बात करें दोनों का, ठीक है। याद रखना, इस तरफ हम इथेनॉल रखें, इस तरफ हम इथेनोइक रखें। पहला जो इथेनॉल है हमारा अल्कोहल ग्रुप है, तो बेसिकली ये जो होता है ना वो बर्निंग टेस्ट, लाइक टेस्ट अगर किया जाए तो इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट। वहीं पे ये सार टेस्ट होगा, बिकॉज साफ साफ पता है ना ये एसिड है, सार टेस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, और अल्कोहल है तो तो देखो टेस्ट के तो नाम पे हो गया इसका बर्निंग टेस्ट, इसका सार टेस्ट। अगर स्मेल का बात करें तो ये प्लीजेंट स्मेल देता है, और इसका अगर बात करें तो ये पंजेंट स्मेल देता है, लाइक सरावा अंडा के तरह पंजेंट स्मेल। बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसका हाई बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना काफ़ी है, ज़्यादा से क्या ही जानना। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनता है सारा का सारा केमिकल प्रॉपर्टीज से। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल अगर है हमारे पास, सबसे पहले अल्कोहल का ही कर रहे हैं, अल्कोहल मतलब इथेनॉल का ही कर रहे हैं, इथेनॉल का ही कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास इथेनॉल है मतलब C2H5OH है, ठीक है,
इसमें अगर हम लोग क्या करें, डिहाइड्रेशन करें, डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं, कम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दो, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दो, लाइक एसिड पूरा जला के रख देगा पानी को। तो जब पानी जल जाएगा ये OH जाएगा और एक और H जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, C2H4 बचेगा। क्या बोले, पानी, पानी मतलब H2O, तो OH एक और H चाहिए, तो क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, तो बचेगा क्या, C2H4। ये मेरे पास क्या आया, ध्यान से देखो इसको, ये ऐसा दिख रहा है CnH2n। तो ये अगर फॉर्मूला किसी को भी याद हो, नहीं याद हो जाओ, इसका इसका जो होता है लाइक नेम, वो होता है क्या हमारे पास, इथीन, बिकॉज डबल बॉन्ड है, नंबर वाइज दिख रहा है तो इथीन होगा ये, और ये इथेनॉल था। पहला रिएक्शन तो यही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं, ठंडे ठंडे अल्कोहल में, एकदम ठंडा ठंडा अल्कोहल में, उसमें एकदम मस्त सा क्या डाल देते हैं, सोडियम डाल देते हैं। जैसे ही मस्त सा सोडियम डालते हैं तो क्या होता है, एक तो यही बन जाएगा C2H5ONa, और एक बनता है H2 गैस। एक क्या बनता है, H2 गैस बनता है। ये एक तुमको दिखता है रिएक्शन देखने को मिलता है। और तीसरा तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है भी कि नहीं होता है, तो देखो तीसरा नहीं है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो अल्कोहल का था, अब इथेनॉइक का बात करते हैं। इथेनॉइक का बहुत बात हो गई, इथेनॉइक का नहीं हुआ, उसको बुरा लग रहा है। इथेनॉइक में जो पहला रिएक्शन हमारे पास आता है वो क्या आता है, स्टेरिफिकेशन, उसको बाद में डील करते हैं। पहले बाकी का जो उसमें दो बचता है वो करते हैं। देखो, है तो ये एसिड ही, ये तो सबको पता है इथेनॉइक एसिड है। तो जब भी CH3COH यानी कि इथेनॉइक एसिड, ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ यानी कि NaOH। तो हमको बहुत बचपन से पता है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर। तो बन गया ना साल्ट, CH3CONa और H2O, बन गया साल्ट और वाटर। ये रिएक्शन भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देगा कि व्हेन दिस एसिड रिएक्ट्स विद X लाइक देन इट रिलीजेस वाटर, तो समझ जाना उसमें साल्ट एंड वाटर किस में आएगा, जब वो बेस लेंगे कोई। अच्छा, दूसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है किसका, CH3COH का, या तो सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट से। दोनों ही केस में ना रिजल्ट एकदम सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। अगर इसको जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो तीन चीज़ निकलता है, अगेन साल्ट वही सेम, और साथ में H2O तो अगेन सेम, बट CO2 भी निकलता है, बिकॉज कार्बोनेट है ना यहाँ पे। तो ये तीन चीज़ निकलता है। अगर हमारा एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड जो हमारे पास है, ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों रिलीज करेगा। अगेन कभी कभी पूछ लेता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका टेस्ट करो, तो सिंपल है, CO2 को क्या करो, CaOH2, सॉरी CaO पे ना, या सॉरी नहीं, सही था, CaOH2 पे डाल दो, जो हमारा क्या होता है, स्लैक लाइन पे जैसे ही डालेंगे, अगर ये एकदम वाइट PPT क्रिएट कर दे तो समझ जाओ CO2 है, ना करे तो समझ जाओ नहीं है। अब आने जा रहा है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट, क्या, स्टरीफिकेशन। लाइक ये पूछ ही लेता है ऐसे तो, लाइक सच में पूछ ही लेता है, लाइक पता नहीं क्या है इसको, लाइक इससे क्या लगाव है, क्या वास्ता है, बट पूछ लेता है। स्टरीफिकेशन क्या है, अरे कुछ नहीं है, अभी जो दोनों कंपाउंड पर है ना, दोनों को रिएक्ट करवा देते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एस्टर, बस यही है। तो हमारे पास होगा अल्कोहल और होगा हमारे पास कौन सा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा, इसी को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन, समझ लो। तो अल्कोहल के नाम पे हमारे पास क्या था, इथेनॉल था, तो C2H5OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे क्या था, CH3COH। और थोड़ा सा ना यहाँ भी हम लोग पानी ही निकाल रहे हैं, तो पानी निकालने के लिए क्या ज़रूरत है, एसिड का, डिहाइड्रेट करना है ना थोड़ा सा। अब ना यहाँ फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, बताते हैं कैसे होता है ये। देखो, इस वाले कंपाउंड में अगर देखेंगे, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक H दिख रहा है तुमको, हमको पहले तो क्या निकालना है, पानी निकालना है। और कंपाउंड जो होगा वो यहाँ पर लिख देंगे क्या आएगा सब।
पहले तो पानी निकालना है, पानी निकालना है, H2O चाहिए, एक H निकाल लिए तो अब क्या चाहिए हमको, OH चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ से OH निकालेंगे और थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिखो, CH3 CH2 OH, ठीक है। तो यहाँ से हम OH को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से हम इस H को बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों को कनेक्ट कर दो। अब कैसे करोगे, ऑफ कोर्स यहाँ से करोगे, CH3 COO और देन आएगा क्या हमारे पास, CH3 CH2। यही है हमारा क्या, एस्टर। तो अब से याद नहीं, क्रैम नहीं करना है, याद रखना है क्या, पानी निकालना है। पानी निकालना है तो कैसे, अल्कोहल से क्या निकालना है, OH को, और एसिड से H को निकालना है। देन जो बचेगा उसको लिख देना है, इसको लिख के एंड देन दोनों को लिख देना है, तुम्हारा काम ख़त्म, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर एस्टर मान लो तुमको दे दिया गया, ये भी एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक में। अगर तुम्हारे को एस्टर दे चुका है, दे दिया है, मान लो, सॉरी यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, सॉरी ये देख लेना, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, सॉरी। ये हमारे पास क्या आ गया, एस्टर आ गया। अगर हम एस्टर पे बेस डाल देते हैं, NaOH, कोई भी बेस डाल देते हैं बेसिकली, तो वो क्या करता है, एक तो वो साल्ट फॉर्म कर लेगा, CH3COONA, बट हमको यहाँ पे वो अल्कोहल भी दे देता है फिर से। ये बात याद रखना कि जब हम एस्टर का एस्टर को रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस से, तो पूछता है कि समटाइम्स कि क्या, कौन सा कंपाउंड दिया, वो एक तो साल्ट दिया, वो बोल देगा एक साल्ट दिया और एक X कंपाउंड दिया, तो वो X कंपाउंड क्या है हमारे पास, इथेनॉल। याद रखना इस बात को, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ना थोड़ा थोड़ा यूजेस भी देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोले तो ना 3 चीज़ है, तो फिजिकल केमिकल देख लिए, यूजेस भी देख लेते हैं। देखो, अगर इथेनॉल का बात करें तो यार ये अल्कोहल है ना हमारे पास, ये मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है, क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। इनके अलावा कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है समटाइम्स, सोप में यूज़ होता है समटाइम्स, सोप इंडस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम जानना चाहें तो हमारे पास ये ऑफ कोर्स जो ग्रुप है, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वो तो करेगा ही ना, करेगा अल्कोहल। ये बात को याद रखना है, अल्कोहल अगर हम इथेनॉल का बनाए, ये कंज्यूमेबल है, इथेनॉल को कंज्यूम करें ये ठीक है। ऑफ कोर्स ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए ये भी, क्योंकि ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन का, उसको पूरा हैंग कर देता है। वो जो रिस्पॉन्सेज आना चाहिए ना, वो बहुत लेट से आता है, जिसकी वजह से डिजीनेस वगैरह ये हो जाता है, ठीक है। अगर बाद का देखें तो ठीक है, हाँ, इसमें ना मिथेनॉल से कभी नहीं, मतलब अगर कोई मिथेनॉल अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल ग्रुप का मिथेनॉल कंपाउंड ले रहा है, तो ये खतरनाक हो सकता है, यू कैन डाई इफ़ यू कंज्यूम दैट, क्योंकि मिथेनॉल ना जाके कोगुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है लीवर के पास, कोगुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, एंड देन आपका खाना सही से नहीं पचता, वो एक प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए कर देता है, एंड देन यू मे डाई। जस्ट सिंपली नो दिस इज़ वेरी हार्मफुल, मिथेनॉल। तो इथेनॉल तो कंज्यूम कर सकते हैं आप, मिथेनॉल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कभी कभी दवाई वगैरह जो बनाया जाता है ना, उसमें हम मिथेनॉल ऐड कर देते हैं, बिकॉज वो कंज्यूम ना कर ले कोई, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे अल्कोहल तो ये हो गया ख़त्म हमारे पास। अब आता है इसका यूज़, तो यार ये कुछ नहीं है, इसमें बस यही याद रखना, 5 से 8% जो होता है वो एसिटिक एसिड, यानी कि ये किसमें वाटर में मिला देते हैं, तो वो उसमें तुमको मिल जाता है। तो और कुछ नहीं है, बस 5 से 8% तुम्हारा ये विनेगर के अंदर मिलता है, याद रखना, विनेगर। यही इसका बहुत से बहुत यूज़ हो गया इथेनोइक का, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसका यूज़, ठीक है। हाँ, ये सब तो हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास है सोप्स एंड डिटर्जेंट। भाई चैप्टर बहुत बड़ा है ऐसे तो। देखो, सोप्स और डिटर्जेंट सिंपल है। सोप क्या होता है, सोडियम साल्ट, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं सोप। यही डिटर्जेंट में सब कुछ यही रहता है, बस ये हो जाता है तुम्हारा सल्फेट या मे बी फॉस्फेट, आई डोंट क्लियर रिमेंबर, सल्फेट तो होगा ही, सल्फेट
साल्ट ऑफ तुम्हारा लॉन्ग, अगेन वही सेम। दोनों में डिफरेंस ये है ना कि सोप और डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो डिटर्जेंट है हमारा ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बट सोप जो है हमारा वो बायोडिग्रेडेबल है। एक तो ये डिफरेंस है। और दूसरा होता है कि भाई कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे वाटर जो होता है, वाटर एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। अब ये सुन के बड़ा अजीब लगता है, बट हाँ कभी कभी वाटर के अंदर ना कुछ जैसे MgCl2 या SO4, ठीक है, इस टाइप से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उस केस सिनेरियो में क्या बोल सकते हैं कि जब वाटर के अंदर ये सब प्रेजेंट होता है तो वो उसके वाटर के हार्डनेस को बढ़ा देता है। तो हार्ड वाटर में साबुन जो है, वो जो सोप जो है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पे डिटर्जेंट बहुत अच्छे से काम करता है हार्ड वाटर में। और वहीं सॉफ्ट वाटर में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सोप भी हो डिटर्जेंट दोनों काम करता है। बट हार्ड वाटर में सोप जो है वो बेसिकली अच्छे से साफ़ नहीं कर पाता, वो एक कर्ड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो जिसको वाइट प्रेसिपिटेट को कुछ तो बोलते हैं, मतलब याद नहीं आ रहा। सल्फेट नहीं होगा, सल्फोनेट होता है वो, सॉरी सल्फोनेट होता है, ध्यान रखना इसका, सॉरी। तो ठीक है, हार्ड वाटर में जो है तुम्हारा डिटर्जेंट तो काम कर लेता है बट सोप नहीं कर पाता। वो कर्ड लाइक प्रेसिपिटेट एक छोड़ देता है जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं। ठीक है, इससे ये पता चल गया। अब जरा क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप को समझते हैं। एक तो क्या बोला, एक लॉन्ग फैटी कार्बन का चेन है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या लगा हुआ है, ये जो आयंस होता है वो लगा हुआ है, बेसिकली Na+ आयन जो है वो लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो दो पार्ट हो गया, एक होता है टेल पार्ट, एक होता है हेड पार्ट। ये जो आयनिक पार्ट है और ये तुम्हारा फैटी एसिड का पार्ट है, ये टेल है और ये क्या है, हेड है। तो आयनिक वाले पार्ट को तो जो है वो पानी से डर नहीं लगता, मतलब हेड जो है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डर लगता है। तो जैसे ही मान लो ये पानी था, मान के चलो पानी से कपड़े को निकाले, ये कपड़ा भींगा हुआ, तो क्या होता है पानी में जाके ये जो आयोनिक पार्ट है वो तो लाइक बाहर बाहर से ऐसे करके, ऐसे चारों तरफ से, लाइक Na यहाँ भी है, Na सोडियम का आयन यहाँ पे चला जाता है। बट क्योंकि क्या होता है, ऐसे मान लो गया कपड़े पर, यहाँ मान लो कहीं ऑयल वगैरह कुछ है, ग्रीस वगैरह गंदा यहाँ पे, तो वाटर में तो सॉल्युबल है नहीं ये सब, तो ये क्या करता है, ऑयल में जाके डिज़ोल्व हो जाता है या उसमें जाके सब जमा हो जाता है। ठीक है, और जैसे इस कपड़े को हम मैकेनिकली लाइक ऐसे से पॉर करते हैं या पीटते हैं थोड़ा सा, तो ये जो होता है ये निकल जाता है बाहर। इस तरह से हमारा साबुन क्या करता है, कपड़े को साफ़ करता है। ध्यान रखना, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा पार्ट।